उन्माद भड़का करके धर्म के नाम पर गोलबंदी करके और देश के जनता को मूर्ख बना करके वोट लिया जाए। प्रतिष्ठा के नाम पर पूरे देश को एक बार फिर से सच में मैं कह रहा हूं कि दंगे की आग में झोंकने की योजना ली गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। 22 जनवरी को श्री राम लला का मंदिर का उद्घाटन होना है। इससे पहले बिहार में बयानबाजी काफी तेज है। एनडीए नेताओं के द्वारा लगातार विवादित बयान भी दिए जा रहे हैं। आरजेडी के एमएलए के द्वारा कहा गया है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा भीड़ को जुटा रही है और वो बमबारी करवाएगी और फिर पाकिस्तान और मुसलमानों पर गढ़ देगी। हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा। आखिर आप लोग बयानबाजी क्यों राम मंदिर पर तेज किए हुए हैं? देखिए, इंडिया अलायंस के कोई भी आदमी बौखलाया नहीं है और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता ये समझ रही है कि भाजपा की राजनीति अब सिर्फ यही रह गई है कि धार्मिक उन्माद भड़का करके धर्म के नाम पर गोलबंदी करके और देश के जनता को मूर्ख बना करके वोट लिया जाए। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव का ये वर्ष है, अपने किए गए वादों का जवाब देना चाहिए। और जो उन्होंने वादे 15 लाख का किए थे, महंगाई रोकने का कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो जो उन्होंने वादा किया था, आज उसका क्या हुआ, उस पर उनको जवाब देने की ज़रूरत है। लेकिन इस पर वो जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने 10 साल के भीतर देश को बर्बाद किया है, देश के संविधान को तहस-नहस किया है और महिलाओं के, दलितों और आदिवासियों के ऊपर पूरे देश भर में 10 साल में हमले तेज हुए हैं। उनकी प्रतिष्ठा लूटी गई है, उनको अपमानित किया गया है। हम देख रहे हैं किसानों के साथ भी वही खेल खेला गया है। 10 साल के भीतर 10 साल में किसानों को भी लड़ना पड़ा है। हर एक तबके जो है सड़कों पर आया है और सबके साथ भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीक़ा से निपटने का भी काम किया है। लेकिन मैं किसानों को धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने मोदी के सारे घमंड को चूर-चूर करते हुए पीछे भी ढकेल दिया था, उनको पीछे हटना पड़ा था। तो कुल मिलाकर देखें तो देश को 10 साल के अंदर रसातल में इन लोगों ने भेजा है। अभी देख रहे हैं कि राम मंदिर के जो उद्घाटन समारोह है, वो प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर पूरे देश को एक बार फिर से सच में मैं कह रहा हूं कि दंगे की आग में झोंकने की योजना ली गई है। और कहीं न कहीं साजिश करके इनके लोग ही कुछ-कुछ टकराव करेंगे, कुछ तनाव पैदा करेंगे और उस सारे तनाव टकराव का फ़ायदा ये लेंगे, हिंदुओं को गुमराह करके लेंगे। लेकिन अब लोग समझने लगे हैं कि हम उसके झांसे में आने वाले नहीं हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि उनको हिम्मत है तो अच्छत और प्रभुत मत बाँटें। हिम्मत है तो महँगाई रोक दें, हिम्मत है तो रोज़गार दें। एक सरकार की ज़िम्मेवारी और जवाबदेही ये होती है। एक सरकार की ज़िम्मेवारी, जवाबदेही किसी धार्मिक आयोजन को संचालित करना होता ही नहीं है। ये संविधान के मूल्यों का उल्लंघन है। इतना बड़ा काम कर रहे हैं, 500 वर्ष के बाद श्री राम लला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि मुसलमान भी इससे खुश हैं। आप लोग गुमराह कर रहे हैं सिर्फ जनता को। उस मंदिर बना तो इसमें कहाँ किसी को दुःख हुआ है? और मुसलमान भी सब खुश थे, मुसलमान को भी कहाँ दुःख हुआ? तो बात तो सही है। लेकिन ये जो आयोजन का तरीका उन्होंने लोगों ने लिया है, ये अपने आप में धर्म का राजनीतिकरण है और इसके ज़रिए वो लोग कह रहे हैं इतना बड़ा काम है, जितना रुपया इस आयोजन में खर्च हो रहा है। भाई लोगों को दर्शन करने होता है तो लोग जाते हैं। कोई विश्वनाथ धाम जाता है, कोई जो है तो आपके जो है भुवनेश्वर और यहाँ पुरी जाता है, किसी को कहाँ जाना है जाता है। जनता की आस्था होती है, अपनी आस्था के प्रतीक को वो जो है दर्शन करने लोग जाते रहते हैं। तो राम का मंदिर बन रहा है, लोगों का आस्था इससे जुड़ा हुआ है, तो इस पर कहाँ किसी का सवाल है। ये हो राम का मंदिर बना और ये लोग दर्शन करने जिसको जाना हो जाए, प्राण प्रतिष्ठा भी हो। लेकिन इसमें सरकार की क्या क्यों शामिल हो गई है? एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, एक सेकुलर संविधान जिस देश का है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि यदि भारत को धर्म के आधार पर राज्य बना दिया जाएगा तो उस देश के लिए सबसे विपत्ति का दिन होगा। तो ये क्या भारत को धर्म के आधार पर राज्य बनाना चाहते हैं? मतलब प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जाएं,
कोई भी नागरिक को जाना है जा सकता है, लेकिन आयोजन ही पूरा अपने से करें और पूरे पार्टी को इसमें लगा दें और सरकार को लगा देना, ये बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ, ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। पूरा आयोजन को भाजपा हाईजैक कर लिया है। बिल्कुल, बिल्कुल हाईजैक कर लिया है। और ये बड़ा जो काम आप कह रहे हैं, ये बड़ा काम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बल पर हो रहा है। इसमें भाजपा के लोगों का कोई भी योगदान नहीं है। ये बेमतलब का श्रेय लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक झगड़ा को ख़त्म कर दें, जो एक डिस्प्यूट चल रहा था लंबे समय से, देश के भीतर आपसी तनाव समाज में पैदा हो गया था, उसको ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया। लेकिन ये लोग देख रहे हैं कि उस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के बजाय उस झगड़े को और बढ़ा रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि देश की जनता भी ये बात समझ रही है, इन झांसे में आने वाली नहीं है और इनकी पसीना छूट रहा है कि लोग आएंगे कि नहीं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि पूरे देश की जनता इसके बहिष्कार भी करेगी। राम हमारे दिल में है, जहाँ है वहीं बैठ के पूजा करेंगे, वहाँ जाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। इसलिए लोगों को सीधे तौर पे मैं तो यही कहूँगा कि अपने घरों में बैठ करके श्री राम का नाम ले, श्री राम का पूजा करें। अगर आस्था है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इन लोगों के इस झांसे में जा करके, जैसे पिछले बार बाबरी मस्जिद ढहाने के सवाल पर आपने देखा कि पूरे देश में आग लगाया था इन लोगों ने, और आगे भी इनकी योजना है मंदिर निर्माण के नाम पर देश में माहौल बिगाड़ देना। देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, आज़ादी को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए 24 का जो चुनाव होगा उसका मुद्दे ये नहीं होंगे, उसके मुद्दे जनता का मुद्दा होगा। किसानों को फसल का कीमत मिले, महंगाई पर रोक लगे, भुखमरी से निजात हो, नौजवानों को नौकरी मिले। अगर ये मुद्दे नहीं बनेंगे तो देश रसातल में चला जाएगा और देश के संविधान की रक्षा करना भी मुद्दा होगा, लोकतंत्र और आज़ादी बचाना भी मुद्दा होगा। और उसी पर 24 का चुनाव होगा। हमारा अलायंस जो है बौखलाया नहीं है, बल्कि हमारा अलायंस एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे हम लोग, और ये भाजपा को डिफीट किया जाएगा। गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, वो तो कह रहे हैं कि आपके बड़े नेता लालू यादव और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सह पर आप लोग इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। अरे हमारे नेता तेजस्वी जी, लालू जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, ये सब लोग हैं, इनके सह ओह का मामला नहीं है। हम लोग का यही आइडियोलॉजी है और हम लोग इस अर्थ को समझ रहे हैं जो भाजपा कर क्या रही है, ये समझ रहे हैं, तब हम लोग बोल रहे हैं। खतरा हम लोग महसूस कर रहे हैं। राम मंदिर बनने से देश में खतरा बढ़ेगा। अरे राम मंदिर बनने से क्यों आप लोग जोड़ दे रहे हैं भाई, मीडिया के लोग? आप लोग राम मंदिर बनने से, मैं तो कह रहा हूँ कि राम में सबकी आस्था है, दर्शन करने की इच्छा हो जा सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह के आयोजन को करके ये लोग देश में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, इस आयोजन से लोग अपने को अलग रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपने सुना भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा क्या कुछ कह रहे थे इन सभी मुद्दों पर। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।